हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सन 2010 का यूपी टीजीटी सिविक्स का पेपर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया? तो यहाँ पर संविधान का भाग पूछा है, तो भाग हो जाएगा हमारा चौथा। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किए गए हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श होते हैं जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में ही भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19 में ही वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, और आगे है भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता निश्चित। आगे है कोई वृत्ति उपजीविका या व्यापार कारोबार करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो कौन से उसमें जोड़े गए हैं? हमारा 42वां यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 1976 42वें संविधान संशोधन में जो है हमारा जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। भारत के मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। इसे 42वें संशोधन के तहत 1976 स्वर्ण कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने किया है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान बनाने में समय लगा था। कितना समय लगा था? तो यहाँ पर समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 18 दिन 11 माह लगे थे। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, किंतु ये अस्थायी सदस्य थे। तो कभी अस्थायी सदस्य पूछे तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछें तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखते हैं, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो 1909 के जो एक्ट है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखते हैं, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से हुआ, जो श्रम संघवाद का एक रूप था। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय ए जे पेंटी और AR आरेज को है।
इसके अतिरिक्त हॉब्सन और GDH कोल के नाम भी उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो परस्पर विरोधी है। व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे का क्या है, विरोधी है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में यही है कि वो विरोधी है। आगे है समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है। पूंजीपतियों से, श्रमिक वर्ग से। तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग हमारा सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के यूरोप का इतिहास समाजवादी और श्रम आंदोलन का साक्षी है। समाजवाद मूलतः एक निराशा की गुहार थी, असहाय स्थितियों के खिलाफ उठा निषेध का स्वर था, आर्थिक क्षेत्र में न्याय की मांग थी। समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था। इसने मानव जाति को बेहतर व्यवस्था देने के लिए कल्पनाशील के साथ साथ सार्थक प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य जो है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। आगे है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है। तो सामाजिक न्याय पर मार्क्सवादी बल देते हैं। जस्टिन शब्द जो है जस से निकला है। जस का संबंध होता है किससे, न्याय। इसका जो है किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। अब यहाँ पर न्याय जो है जस्टिस जो है शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिशिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, बेधना या बांधना। आगे देखते हैं कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की ये परिभाषा निम्न में से किसने दी है। तो ऑस्टिन की हो जाएगी। ऑस्टिन यहाँ पर सही आंसर है। ऑस्टिन कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कानून प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति का आदेश है जिसके साथ अनुशासनियाँ आवश्यक हैं, अर्थात कानून के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा लॉक का। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। बिलोवी के अनुसार यदि नियंत्रण ना हो तो स्वतंत्रता ना होगी। अगला क्वेश्चन है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता थी। तो आंसर हो जाएगा राज्य परंपराओं की देन। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाएं तब अधिकारों का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। तो उसे देखा जा सकता है, ये विशेषता नहीं है, प्रभाव को देखा नहीं जा सकता। तो विशेषता ये ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कानून संप्रभु का आदेश है। तो ये किसका आंसर है, ऑस्टिन का। निम्न में से कौन सा तत्व जो है राज्य को अन्य सामुदायिक संगठनों से भी अलग करता है। तो संप्रभुता राज्य का वह आवश्यक तत्व है जो अन्य सहचारियों से राज्य को पृथक करता है। यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो अपने भू क्षेत्र में आदर्शों और कानूनों का पालन करा सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रख सके। अगला क्वेश्चन है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है किसने। तो लेनिन ने लिखी है। लेनिन 1888 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है, इंग्लैंड से है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई है। 1688 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता और अड़ियलपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी लड़की मेरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य है, ये किसका है। तो गार्नर का है।
गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का यदि आरंभ और अंत दोनों क्या है, राज्य से होते हैं। आगे, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक है? काल्पनिक हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य ना तो कोई दैवीय संस्था है, ना बल प्रयोग का परिणाम है, ना ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच समझकर और मिला जुला कर एक साथ बना डाला हो। वास्तव में राज्य जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? इसमें कौन सा लक्षण नहीं है? तथ्यों के अध्ययन पर बल देना, ये यहाँ पर नहीं है। गीता रहस्य हो जाएगी तिलक जी की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 1856 को रत्नागिरी के निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने गीता रहस्य, द ओरियन आर्किटिक होम ऑफ वेदास नामक ग्रंथों की रचना की। लोकमान्य तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1924 बेलग्राम अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। तो ये आंसर किसका हो? मुसोलिनी का है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, मुसोलिनी ने कहा था। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? कौन सी अनुसूची है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के तहत जो है केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर सही हो जाएंगे। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। उन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक तथा आत्यो एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार का। आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 23 जनवरी 1887 में उड़ीसा के कटक राज्य में पिता जानकी दास और माता प्रभावती बोस के घर सुभाष का जन्म हुआ था। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए और 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था किसको? तो आंसर हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1890 में लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को वह भारत आए। यहाँ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल ने ही उन्हें भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा है? तो 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13 और 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक मनु कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। आगे, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य की पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा।
राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन हो जाता है। आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के जो भाग 3 है उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है? तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक, इनमें से दोनों। भारत में नागरिक संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसको? संसद को। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 और 11 में प्रावधान 5 से 11 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का के राज्य अनुसार राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवों को संरक्षण का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 326 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जो राज्य का नागरिक है और ऐसी तारीख जो कि समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई तथा किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु है और इस संविधान का समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृत अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निवेश में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्याह्वान। अगला क्वेश्चन है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया? तो आंसर होगा हमारा लॉक ने ही संविदावादी विचारधारा के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जो है शांति, सद्भाव, परस्पर सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, तो ये लुई 14वां का कथन है। अगला है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। ये किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा सीले का कथन है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? सप्तांग सिद्धांत दिया था 7 हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन को प्राप्त है, रूस को है, ब्रिटेन को, जर्मनी को नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद किसके तहत? 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? कौन सा दल? मुस्लिम लीग, और इसका गठन 1906 में हुआ था।
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक। अब जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म है 23 जुलाई 1856 में 1856 में रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। 1876 में स्नातक की डिग्री पूना में हासिल की और 1879 में कानून की डिग्री हासिल की। तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान रहा है। तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था कौन था समाज का? रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का प्रथम बार रॉबर्ट ओवेन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो 10 जो हैं वो अस्थायी हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है महासभा 2 वर्षों के लिए करती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा। संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। संघ मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वही राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संविधान द्वारा समाप्त कर दिया है? तो भूतपूर्व मतलब प्रीवी वर्ष के बारे में वो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है प्रीवी वर्ष खत्म कर दिया गया था। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 साल। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो यहाँ पर 4 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता मतलब अखंडता। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, गांधी जी के द्वारा अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो रूसो हो जाएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत की अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने वाले इंग्लैंड के 2 विचारक हैं, हॉब्स और लॉक, तथा फ्रांस के रूसो के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूसो ने 1762 में सामाजिक समझौता की रचना की है। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद का जनक कौन है? तो नाजीवाद का जनक हो जाएगा हिटलर। तो ये क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।